गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अंजुम मिजाज आप लोग के साथ ऑर्गेनिक का 11 पार्ट डिस्कस करूंगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती विथ हजरत अली। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा कि मैं ये कैसे जानूं कि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया रिएक्शन दैट मीन्स मैकेनिज्म 100% सही है। तो मैकेनिज्म को 100% सही कैसे समझ में आएगा हम, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको 100% एक्यूरेसी देना, कल सिलेक्शन होगा। तो 100% एक्यूरेसी के लिए क्या जानने होते हैं, तो कहता बेटा मैकेनिज्म को 100% एक्यूरेट होने के लिए, यानी कि फॉर 100% एक्यूरेसी ऑफ मैकेनिज्म, सबसे पहला क्या होना चाहिए, आप जो रिएक्शन क्रिएट किए, आप जो रिएक्शन क्रिएट किए हैं उसमें कोई एक ऐसा स्टेप होगा जो स्लो होगा, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आप क्या किए, रेट लॉ लिखिए। जो आप रिएक्शन क्रिएट किए उसमें जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी स्लोएस्ट स्टेप जो होगा, क्या कीजिए, उसके हेल्प से रेट लॉ लिख लीजिए। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, यानी रेट लॉ आप लिख लीजिए जो क्रिएट किया उस रिएक्शन से। और जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है, देखिए कि आपका रेट लॉ और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटली जो रेट लॉ उस रिएक्शन का है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो आप 90% तक 50% तक सही मान लीजिए, यानी कि वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। तो ठीक है सर, हमारा जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को वेरीफाई कर रहा है। 50% एक्यूरेसी आया, तो 100% एक्यूरेसी के लिए क्या होना चाहिए, जो रिएक्शन आप क्रिएट किए स्टेप बाय स्टेप, तो ओवरऑल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। सेकेंड, ओवरऑल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। और जो भी क्रिएट किया गया रिएक्शन है इस दो फैक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, समझिए 100% एक्यूरेट आपने रिएक्शन क्रिएट किया, आपने मैकेनिज्म डेवलप किया। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो सर और दिन कहां जाता है, हमारा बाल बच्चा नहीं है, 24 घंटा में 18 घंटा आपके पीछे लगे रहते हैं, 6 घंटा तो छोड़ दीजिए। तो यहां सवाल उठता है कि सर रिएक्शन जब पूछे जाते हैं तो वहां तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ नहीं दिया रहता, ये वहां अपना रिएक्शन क्रिएट किया, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रेट लॉ लेके वेरीफाई करेंगे, हाँ नहीं दिया रहता। हमको मेन पॉइंट इस पर फोकस करने कि ओवरऑल ऑर्गेनिक में खासकर ओवरऑल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। जो रिएक्शन क्रिएट किए उसके सारे स्टेप का सम जो ओवरऑल रिएक्शन आएगा वह मस्ट बी बैलेंस। अगर बैलेंस है तो आपके द्वारा क्रिएट किया गया रिएक्शन 100% सही। तो सर ये करके दिखाइए ना सर,
तो हम दिखाने के लिए ही ना आए हैं बेटा, देखिए। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कोई कह रहा है कि अगर जो है CH3CO CH3CO और आपको जो है CH3, इसको पहले हम ट्रीट कर दिए गिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3 MgCl मिथाइल मैग्नीशियम, और उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दिए। तब क्या हो, बाद में चेक करेंगे रिएक्शन सही है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले आप रिएजेंट आइडेंटिफाई कीजिएगा। यह आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, गिग्नार्ड रिएजेंट CH3 ये रिएजेंट है, CH3 MgCl ये गिग्नार्ड रिएजेंट है, वो गिग्नार्ड रिएजेंट कर दीजिए आप। तब क्या देखेंगे, बॉन्ड नेचर, कार्बन क्लोरीन मैग्नीशियम हाइड्रो, कार्बन से बना जाएगा 10 गेनर, हाइड्रो 1 बना जाएगा 2 गेनर, क्लोरीन से तो बना जाएगा 18 गेनर, मैग्नीशियम 12 बना जाएगा 10 लूजर। ओ गेनर के साथ लूजर, अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर इसका मतलब ये रिएजेंट जो है आपको जो है, ये तो रिएजेंट है और ये क्या हो गया, आयनिक हो। जो ही आयनिक है, क्या बोले, रिएक्शन सिस्टम इसको डिसोसिएट कर देने हैं। चलिए रिएक्शन सिस्टम CH3 MgCl को डिसोसिएट करने हैं, तो इसके दो पार्ट, एक क्या हो जाएंगे आपको CH3 माइनस प्लस MgC प्लस। ये ब्रेकिंग आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है, नहीं तो रट जाइए। अल्काइल एनायन और रेस्ट एटाइल। चलिए सर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नेचर देख लिए सर, तो बॉन्ड नेचर देखे, आयनिक का 2 पार्ट आ गए, तो ये इलेक्ट्रोनिक हो गए, और ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डिवीजन जस्ट लाइक, है ना। तो चलिए अब इन दोनों में रिएजेंट के 2 पार्ट है, इलेक्ट्रोनिक पार्ट भी उसमें, इलेक्ट्रॉन डिवीजन पार्ट भी, लेकिन डोमिनेंट कौन होगा, अमीर के सामने गरीब क्या बोलेगा, हो डोमिनेंट CH3 माइनस। तो ये क्या करेगा, आप देखिए, अब जो है यहां देखिए, ये CH3 माइनस, ये CH3 माइनस आपको वो इन कंटेक्ट ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका फर्स्ट था पहला स्टेप। पहला स्टेप तो ये था आपका, डिसोसिएट कर दिया है, ये सेकेंड स्टेप। इसका पहला टारगेट एक्टिव हाइड्रोजन उतना, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा टारगेट हेटेरोपाई बॉन्डेड एटम पर अटैक करना, हेटेरोपाई बॉन्डेड एटम है, तो क्या अटैक करेगा, रीच है तो डिफिशिएंट पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अटैक कर देगा। ये अटैक कर दिया, जो ही अटैक किया कार्बन पेंटावायलेंट हो जाएगा, नॉन वैलेंसी मेंटेन करके क्या बोले, पोलर बॉन्ड शिफ्ट कर देगा पोलर बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा, CH3 C और यहां CH3 और CH3, और ये क्या हो गया O माइनस। ये इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस चार्ज आना चाहिए, तो माइनस पहले से, तो माइनस खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब देखिए O माइनस हो गए, O माइनस हो गए, अब इलेक्ट्रॉन नीचे हो गया, ये एक्टिव हाइड्रोजन चलना चाहेगा, जब रिएजेंट को एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मिला तो इसको कहां से मिलेगा। चलिए आगे प्रोसीड, ये क्या होगा, थर्ड स्टेप। ओ थर्ड स्टेप सर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, CH3 थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप यहां देखिए, हम लोग थर्ड स्टेप इसको वाश करें, तो थर्ड स्टेप ये जो बना है आपको
थर्ड स्टेप CH3 CO माइनस CH3 और CH बोलिए 3 माइनस। तो ये निगेटिव क्या होगा, जस्ट लाइक पॉजिटिव पार्ट को सब्सिट्यूट कर देगा। फर्स्ट स्टेप बिना रिएजेंट से पहले इंटेक्शन हुआ है MgCl पर, ये क्या बन जाएंगे आपको, ये बन जाएंगे आपको CH3 CO माइनस प्लस सब्सिट्यूट होगा MgCl, और ये आपको CH3 और ये CH3, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन इसको नहीं दिख रहा था उस समय तक। आइए अब जो है फोर्थ स्टेप, ये CH3 CO MgCl और ये CH3 और ये CH3। अब क्या कहा गया, सेकेंड स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज किया गया है। क्या क्या गया है, हाइड्रोलाइज। जो ही हाइड्रोलाइज किया गया वाटर से, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये बेचारा तो मजबूरी में सैटिस्फाइड हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक था, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखा, बाद में सैटिस्फाई हो गया था। अब देखा कि जैसे ही पानी मारिएगा एक्टिव हाइड्रोजन दिख गया, बेवफा बन जाएगा, यहां से एक्टिव हाइड्रोजन उछलेगा और इसको क्या करेगा, धक्का मार देगा। जब धक्का मारेगा तो क्या होगा, वाटर का H प्लस स्नैच करेगा, क्या हो जाएगा CH3 COH CH3, और आप देखिए ये CH3 और ये जो MgCl प्लस लिख रहा, तो वाटर का क्या बच गया, H निकल चुका तो OH, ये Mg ये Cl और ये OH सब्सिट्यूट। अब देखिए आपका ये फर्स्ट स्टेप था, आपका ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इसे पता चला कि आपका जो मेन प्रोडक्ट ये हो गया, मेन प्रोडक्ट ये हो गया बाय प्रोडक्ट। अब जो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया मैकेनिज्म सही है या नहीं, तो चलिए सर, यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं है, तो सीधी क्या बोले, हम किस पर ध्यान देना है, थ्योरेटिकली ओवरऑल रिएक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी बैलेंस। तो देखिए आप फर्स्ट स्टेप में CH3 माइनस MgCl प्लस, यहां जो CH3 माइनस, तो यहां जो आपको देख रहे हैं राइट में है, फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट में कैंसिल हो गए। चलिए अब यहां पर देखिए CH3O माइनस राइट में है और ये लेफ्ट में, ये भी कैंसिल। अब देखिए MgCl प्लस राइट में है, जबकि MgCl प्लस लेफ्ट में, कैंसिल। अब देखिए, अब यहां देखिए, हाँ यहां जो है आपको राइट में है एडिशनल प्रोडक्ट, ये लेफ्ट में। तो ओवरऑल आपको क्या आ रहे हैं, क्या बच जा रहे हैं, CH3 MgCl प्लस गिग्नार रिएजेंट, आपका जो गिग्नार रिएजेंट था, हाँ CH3 MgCl प्लस, हाँ प्लस आपको CH3 ये बच गए, और क्या बच गए, ये बच गए, ये बच गए और वाटर बच गए। तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ रिएक्शन लिखें, तो फाइनली अगर लिखे देखे सारा चीज, अब तो फाइनली आप देखोगे देखो बचा कौन सी है, बचा कौन सी है, CH3 MgCl प्लस एसीटोन, दोनों लेफ्ट साइड में है, साथ साथ वाटर भी लेफ्ट साइड में है ना, ये लेफ्ट साइड में है। देखिए
वाटर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं और बचा कौन सी और मेन प्रोडक्ट है दिस CH3 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 OH आ गए। अब प्लस क्या बने आपके बन गए प्लस व्हाट ओ बाय प्रोडक्ट MgCl और OH। अब देखिए रिएक्शन आपको बैलेंस नजर आ रहा है या नहीं। यहां देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4 टोटल कार्बन 1 2 3 4। अब देखिए यहां क्लोरीन एक है, इधर भी एक होना चाहिए, एक है। चलिए यहां पर जो आपको ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, वाटर में एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन OH का, एक ऑक्सीजन यहाँ OH, दो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी। चलिए अब हम हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 3 6 3 9 2 11। अब 11 होना चाहिए 3 3 6 3 9 1 10 1 11, यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गया आपको बैलेंस आ गया। इसका मतलब 100% मैकेनिज्म आपका क्या है सही है माय डियर। इसका मतलब अपने से जो रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो मैं टेक्निक बताया उसे क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो सत्यता होना चाहिए ना, वेरिफिकेशन होना चाहिए ना। तो वेरिफिकेशन के लिए और दो पॉइंट को फॉलो करना होता। पहले एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ वेरीफाई करना चाहिए, जो आपका क्रिएट किए गए रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से जो रेट लॉ लिखे वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को वेरीफाई करना चाहिए। दूसरा क्या है ओवरऑल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर द रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस आना चाहिए। क्योंकि आप रिएक्शन क्रिएट करने में एक भी स्टेप गलत कर देंगे, कंसेप्ट अप्लाई करने में, डायरेक्शन में जरा सा भी गलती करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस नहीं है कि नहीं। तो आप लोग समझ गए कि कोई भी रिएक्शन अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसे वेरीफाई कैसे करेंगे, समझ गए। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा, कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, तो बैठे क्या कर रहे हैं, लाइक होना चाहिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बेटा बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इसी तरह हंसी मजाक में पढ़ते रहे, कंसेप्ट को एब्रॉड करते रहें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए। मैं 24 आवर में 18 आवर आपके लिए अवेलेबल हूँ। और इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। किसी बच्चों को व्हाट्सएप से क्लियर नहीं होता है वो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके माय डियर, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।